चुनाव आयोग की आज एक अहम मीटिंग होनी है। चुनाव आयोग रैली, सभा, रोड शो पर लगी रोक पर बड़ा फैसला ले सकता है। चुनावी रैली, सभा, रोड शो पर लगी रोक की मियाद आज खत्म हो रही है। कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक आयोग ने इन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। आयोग ने राजनीतिक दलों से डिजिटल प्रचार का अनुरोध किया है। आयोग दूरदर्शन पर सियासी दलों को पहले से दोगुना समय मुहैया कराएगा। कोरोना की तीसरी लहर से हाहाकार मचा है। पूरी संभावना है कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध जारी रहे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग का सख्त रुख है। आयोग ने पार्टी सहित 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। चुनाव आयोग ने मनाही के बावजूद भीड़ जुटने पर गौतमपल्ली थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। ईसी ने आज सुबह 11 बजे तक एसीपी और अपर नगर मजिस्ट्रेट से जवाब तलब करने को कहा था। प्रशासन ने धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत धारा 269 और 270 में मामला दर्ज कराया है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक शुक्रवार को सपा में शामिल हुए। इस दौरान ही सपा ऑफिस पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। सपा का कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ी। सपा अध्यक्ष अखिलेश सहित मंच पर मौजूद तमाम नेताओं ने मास्क भी नहीं पहना था। शिक्षा विभाग में घोटाले की डायरी से छत्तीसगढ़ में हड़कंप अफसर के नाम से 366 करोड़ के भ्रष्टाचार की शिकायत। विपक्ष ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री ने बताया बीजेपी का षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पर सियासत जारी। रमन सिंह का वकील सरकार पर हमला, कहा रोजगार के झूठे विज्ञापन ने युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। 4 की रिमांड पर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह 18 जनवरी को होगी कोर्ट में पेशी। कहा मुझे राजनीतिक रूप से फंसाने की हो रही कोशिश। ओला प्रभावित पृथ्वीपुर का सीएम शिवराज ने किया दौरा। ओलावृष्टि से नुकसान फसलों का लिया जायजा। कहा सरकार किसानों के साथ सर्वे के बाद मिलेगा मुआवजा। भोपाल स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के पद से 24 घंटे के अंदर हटाए गए एक्टर रजा मुराद। मंत्री भूपेंद्र सिंह की आपत्ति पर रजा मुराद का जवाब, शायद उन्हें मेरा नाम पसंद नहीं। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद, परीक्षाएं भी रद्द। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने लिया बड़ा फैसला। एमपी में महिला वोटर्स को साधने की जुगत। यूपी के बाद एमपी में कांग्रेस ने की लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की शुरुआत। हनुमान चालीसा का भी किया पाठ। दतिया में दिखा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अनोखा अंदाज। बिना किसी सूचना के गृह मंत्री वार्डों में घूमते दिखाई दिए। इस दौरान मंत्री ने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज ने ली क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। ग्रामीण स्तर के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक भी ली। बैठक में सीएम ने कलेक्टर्स से ली जिले में कोरोना की जानकारी, सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे निजी और सरकारी स्कूल। सीएम शिवराज ने बैठक में लिया फैसला। टेक होम एग्जाम प्रक्रिया से होगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं। सीएम शिवराज ने स्कूलों को दिए तैयारी करने के निर्देश। महिला कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का किया पाठ। इस दौरान जूते पहनकर पाठ करती दिखी कांग्रेस की कार्यकर्ता। नेहा बग्गा ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6153 नए मरीज मिले। रायपुर में 1859 नए मरीजों की पुष्टि। रायगढ़ में 949 नए मरीज मिले। कोंडागांव में अब स्कूली बच्चे भी संक्रमित। नवोदय विद्यालय के 17 छात्र और 5 शिक्षक संक्रमित। 32 जवान भी पॉजिटिव। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। जबलपुर के प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ियां भी प्रभावित हुई। सेटिंग के दौरान हादसा हुआ।
विधायक राकेश पाल ने सिवनी के ओला प्रभावित गांवों का किया दौरा। किसानों के बीच पहुंचकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। अनूपपुर के अमरकंटक में भी मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा नदी में डुबकी लगाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना संक्रमण को लेकर मौके पर प्रशासनिक अमला तैनात। मकर संक्रांति को लेकर खरगोन के कुंदा नदी तट के उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री नवग्रह मंदिर में भगवान सूर्य के लिए दर्शन किए। बिलासपुर में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति और सालों की अपेक्षा हल्की बूंदाबांदी के चलते नदी और तालाबों में स्नान करने वालों की कमी रही। होशंगाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर नर्मदा नदी में डुबकी लगाने पहुंचते हैं श्रद्धालु। गरियाबंद में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने नमन किया। विदिशा में इस बार भी मकर संक्रांति का त्योहार व्यापारियों के लिए फीका रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बाजार में व्यापारी निराश दिखाई दिए। सुकमा के केरलापाल हाई स्कूल पहुंचे कलेक्टर विनीत नंदनवार। बच्चों के बीच चर्चा की। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई के टिप्स भी दिए। मुंगेली नगर पालिका में अध्यक्ष पद की चुनाव में ऐतिहासिक जीत करने वाले कांग्रेस के हेमेंद्र गोस्वामी ने मुंगेली नगर पालिका के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भिलाई में देशद्रोही नारे लगने के बाद मचा बवाल। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्षद और MIC मेंबर पर गंभीर आरोप लगाए। करेली कांग्रेस ने करेली थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे जुआ और सट्टा रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के नाम करेली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कोरबा में जिम शुरू कराने जिम एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कोरोना के चलते बंद हैं सभी जिम। कांकेर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़। सर्चिंग पर निकले जवानों पर फायरिंग। IED ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ। कांकेर में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी। 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही क्लास के छात्र को मारा चाकू। घायल छात्र को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। सूरजपुर में लाखों रुपए से भरा बैग के साथ गल्ला व्यापारी युवक लापता हुआ। युवक की कार जयनगर थाना क्षेत्र के शशिपुर हाईवे के करीब लावारिस हालत में मिली। रायगढ़ से धर्मजयगढ़ मार्ग के पास दो बाइक में हुई आमने सामने से टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, एक घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में मिला तेंदुए का शव। तेंदुए के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। हार्ट फेलियर के चलते मौत बताई गई। जशपुर के सन्ना तहसील में मवेशी चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला किया। जान की परवाह किए बिना सुअर से भिड़ा युवक। भिड़ंत में युवक गंभीर रूप से घायल। सर्दी के सितम के साथ कोहरे का कहर। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम। कई फ्लाइट्स डिले हुई। यूपी में पड़ रही है ठिठुरन वाली ठंड। कोहरे और खराब हवा ने बढ़ाई मुश्किलें। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। हरियाणा में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गुरुग्राम में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की रफ्तार रुकी। मध्य प्रदेश में भी हाड़ कपाने वाली ठंड। न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री पर पहुंचा। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ठंडा दिन रहा। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी ने मचाई तबाही। 12 दिनों के भीतर 46 लोगों की हुई मौत। 49 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। चंबा में भारी बर्फबारी के बाद 5 दिन बाद भी लोगों की परेशानियां नहीं कम हुई। बर्फ पिघलकर पानी पीने को मजबूर। सड़कें न बिजली का हाल बेहाल। रूस सैनिकों ने भारी बर्फबारी के बीच किया युद्धाभ्यास। अभ्यास के दौरान सैनिकों ने बर्फीली वादियों में दौड़ाया टैंक। उत्तरी चिली के
इक्विक में भीषण आग से 500 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रूस पुलिस ने एक महिला को जलती कार से रेस्क्यू किया। वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने पसंद किया। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर रॉकेट से किया गया हमला। एक बच्चा और एक महिला घायल। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों को उकसाने वाला बताया, कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी।